हरे प्रीतम की बात सुनावे, सो पाई सो मेरा भी। गुरु सवारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उन्हें मेरे तो पहला एक शब्द गायन किया गया है, तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद ध्याई। असी इस जिहड़ा रहाओ दा बंद है बहुत करके वेख्या, अक्सर ये वेख्या जाता है कि इस रहाओ दे बंद की पहली लाइन जिहड़ी है उस दे उत्ते ज्यादा फोकस असी रखते हैं, क्योंकि जिहड़ी इस लाइन च गल आ रही है वो है कि तुम करो दया मेरे साईं। और यह असलियत है कि जदों भी कोई गुरुद्वारे या होर किसी धर्म स्थान, मंदिर, मस्जिद, चर्च किते भी जाता है ना, ते खास तौर पे दो चीज़ां मन च लैके जाता है, या तो शुकराना या अपनी कोई मंग। ये बड़ी गहरी सोच वाली गल है, इनू जरा थोड़ा जा विचार सानू करना पेगा कि दो चीज़ां, या तो कुछ मिल गया है ओदा शुकराना, या कुछ चाहिदा है ते ओदी मंग। ते साडे जिन्ने भी, माफ करना मैनू, मैं असलियत की गल करांगा, जिन्ने भी कीर्तनीय सज्जन, जिन्ने भी विचारक आएंगे वो इस पहली लाइन के उत्ते एम्फसाइज करेंगे, जोर देंगे कि हे मेरे साईं, मतलब मेरे मालक, मेरे ते दया करो, तुम करो दया मेरे साईं। जबकि साडा एम्फसाइज यदि नेक्स्ट लाइन पे होना चाहिए, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकर। उन्होंने साईं का दूजा नाम है ठाकर, मालक है साईं और ठाकर भी साईं या मालक नूं कहंदे हां। ऐसी मत दीजै मेरे ठाकर, ते फिर वो मत केड़ी, सदा सदा तुद ध्याई, कि मेरे ध्यान दे विच होर कुछ ना आवे, मेरे ध्यान दे विच सदा तू वसिया होवे। मैं अपनी जीवन का कोई काम कर रहा हुआ, मैं अपने जीवन के जिस मर्जी पड़ाव ते हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस च होवा या बहारां लगियां हो, नोटां दी बारिश हो रही होवे, मैनू प्लीज तू ना भूली, मेरे ध्यान च सदा तू रही। सांदी मंग ए है, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकर, सदा सदा तुद ध्याई, कि तेरा ध्यान मैनू विसर ना जावे, नहीं ते जो मैनू मिलिया है वो तेरे करके ते मिलिया है। असी हमेशा गल करते हैं कि असी जिदे कोलों मंगन आ रहे हैं वो सानू दे की रहा है, असी की लैन आने हैं, क्योंकि गुरु साहब ने ते बड़ा स्पष्ट गुरबाणी स्पष्ट किया, नानक के घर केवल, नानक के घर केवल, उथे यह नहीं लिखा नानक के घर केवल डॉलर्स या पाउंड्स या रुपया या सोना या महल या परिवार, इथों तक कि वो भी नहीं लिखा कि नानक के घर केवल पुत्र या पुत्री या प्यो या मां, कुछ नहीं, केवल नाम, जाच। नाम मीन्स जाच। इस इटरनल जिहड़ा सिस्टम चल रहा है ओदी जाच नूं कहने आ नाम। क्योंकि बहुत सारे तुसी देखे होंगे वखरे वखरे अलग अलग जगह जाके कोई जी वो कागज ते लिख के तवीज च पा देगा जी यह नाम है, कोई कंच सुना देगा जी यह नाम है, ये 5 अक्षर तुहानू कंच सुनाए ने नाम है, सब ठग ने, ठग। क्योंकि उस इटरनिटी की पहचान है नाम।
ते नानक के घर केवल नाम है। और इत्थे भी मंग रहे कि ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुद ध्याई, कि मैनू अपनी आइडेंटिटी पता होवे कि मैं कौन हाँ। नाम इज आइडेंटिटी, यू नो। जनरली अगर तुहानू को पूछे जी तुहाडा की नाम है, तो तुसी उन्हों को कंच फूक के कहोगे जी नहीं मेरा नाम सो एंड सो है। सो योर आइडेंटिटी। पानी पखा पीसो संत आग्या। हुण ये दिखा के भी किसी एक दुनियावी मनुख नूं संत बना के तुहाडे अगे पेश करता जावे जी कि इन्हां दे अगे पानी भी दिओ ते इन्हां नूं पखा भी करो, पर ये पीसो की देखो जी, ये बड़ा एक तरह नाल सानू इंस्ट्रक्शन है कि सेवा टहल उस संत कौन है। हुण कोई प्रॉपर एक तरीके दी कपड़े पाके आया संत नहीं, तुसी भी संत हो। जेड़ा उस नाम नूं ध्याएगा, ध्यान च रखेगा, शांत सुभाव दे नाल आके सीखना चाहेगा, वो हर एक संत है, तुहाडे विच प्रकट हो सकता है। गुरु साहब ने बड़िया सारिया एग्जाम्पल अपने जीवन च दित्तियां ने। गुरु अमरदास जी 62 साल की उम्र, तब तक वो एक नॉर्मल सिख वजों आंदे सीगे। जब पूरी तरह नाल गुरु अंगद साहब की सेवा च लग गए ते 74 साल की उम्र च जाके गुरियाई भी मिली। इदां दा डेवलपमेंट किया जा सकता है। गुरु अंगद साहब आप किते दे किते यात्रावां ते जांदे सन, जदों गुरु नानक साहब की संगत च जुड़ गए तो उस तो बाद वो भी गुरु बनाए गए, उन्होंने भी सेवा मिली। ते ये बदलाव ते कभी भी किसी च भी आ सकता है। ते संत कौन है? जिहड़ा शांति नाल समझन आएगा, बैठ के समझेगा। वो अगर तुहानू कुछ कोई गल दसन आ रहा है ते ओदी सेवा टहल दे विचकार कमी नहीं रखनी। जे सुचज्जियां गल्लां तुहानू सिखा रहा, केड़ियां? गुण गोविंद जस गाई, होर कोई नहीं, कोई अगे पिछे की गल करन वाला नहीं। जिहड़ा गोविंद दे गुण, हुण गोविंद कौन है? गो कहंदे ने सृष्टि नूं, विंद कहंदे ने सृष्टि दा रचनहार। तीन नाम होंदे ने ना जी, गोविंद गोपाल। जे सृष्टि दा पालक है तो गोपाल, जे विंद है तो सृष्टि दा रचयिता। गुण गोविंद गान वाला वो है संत। तुहानू कोई पुठियां सीधियां पूछां देने वाला संत नहीं है। माफ करना जी। सास सास मन नाम समारह एह विश्राम निध पाई। हुण सास दा मतलब की होया? सास दा मतलब हर क्षण, हर एक साह दे नाल तुहाडी साह अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, वो मतलब हर एक क्षण। तुसी कदी साह लेना भुलदे हो? कोई सुत्ता होवे ते की साह लेना रुक जांदा? नहीं। ते जिस तरह नाल सांस चल रही है, उसी तरीके नाल मन दे अंदर नाम समा रहा होंदा है। मन दे अंदर चाहे तुसी मुंह तो बोल रहे हो, नहीं बोल रहे, क्योंकि सुते हुए नहीं बोल सकते ना, बट सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज वर्किंग। इत्थों तक कि सबकॉन्शियस माइंड सुते हुए ते वर्क कर रहा है, पर यह भी साइंटिफिकली प्रूवन गल्लां ने कि जे किसी नूं कोमा भी आई होवे ना, कोई बेहोश भी होवे, ते अनकॉन्शियस माइंड भी वर्क करता है, भावें वो थोड़ा करता है। ते सांस क्योंकि साह दे अगर मैं बाई चांस मैनू ही अगर मैं कोमा चला जावां, साह थोड़ी रुक जाती है। ते अपनी प्रैक्टिस इदां दी होवे कि मेरे मन दे अंदर मेरी पहचान, कि मैं कौन हाँ, मेरा नाम, मेरी पहचान मैनू पता होवे कि मैं भटकना नहीं है। तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकर सदा सदा तुद ध्याई। आगे तुमरी कृपा ते मोह मान छूटै। जे अगर वो अकल आ गई, ओवली इत्थे सोझी आ गई, गुरु साहब की कृपा दे नाल गुरबाणी नूं धारण करके ओहो जी कृपा आ गई कि मेरे मन दे अंदर वो वस गया है, ते उसकी कृपा दे नाल मोह सब तो बड़ा जंजाल है। एक हुंदी है ड्यूटी, एक हुंदी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हुंदी है ओवर इन्वॉल्वमेंट। बच्चे नूं उंगल फड़ के चलना सिखाना एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है। उन्होंने
पढ़ने स्कूल लेके जाना, उन्हें स्कूल तक छड़ के आना मेरी। पर जे मैं बच्चे नूं हमेशा गोदी च चुकी फिरा, हाय मेरा हाय मेरा हाय मेरा, वो ओवर वो है मोह, वो है मोह कि हाय 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 वो करते रहना जी। ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੋ, कब तक चम्मच नाल खवाओगे ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ चम्मच आप फड़ाओ खाएगा। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭੇਖੀ ਬਣ ਕੇ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭੇਖੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਅੱਛੀ ਸਜਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ them stand on their feet। ਇਹ ਮੋਹ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਨ ਛੁੱਟੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਹ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਛੜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਛੁੱਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਛੁੱਟੇ, ਇਹ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਨ ਛੁੱਟੇ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਭਰਮਾਈ। ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਭਰਮਾਈ ਹੈਗੀ ਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, बट जिसले मैं बीमार होवांगा ना, वो मेरी बीमारी अपने ते नहीं लेगा, ऐ नहीं हो सकता। हाँ, वो बहुत सियाना बच्चा होएगा ना, बहुत सियाना, मेरी किडनी खराब हो जाए, वो कहेगा जी पापा लो अपन मेरी किडनी ले लो, इत्थों तक नहीं कर देगा, पर तुहाडी बीमारी ਉਹਦੇ ਤੇ नहीं जा सकती, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ही हटानी है। जिधर मैं मरांगा ना ते मेरा कोई रिश्तेदार मेरी जगह मरेगा नहीं, अफसोस जताएंगे सारे आएंगे, ओहो चाहे मैं बहुत गंदा आदमी है ना, मैं वो फिर भी कहते बड़ा भला मानस, बड़ा दुख होया जी, हालांकि वो मंच कह रहा है चल चंगा होया, और वो रिश्तेदार के सामने कहेगा बड़ा दुख लगा जी, बहुत अफसोस होया जी। जदों भी कोई साडे ते विपदा आ जाए वो असीं आप हंडानी है, ते ये भरम जिहड़ी है ना, बिनस जाए भरमाई, इस भरम तो सानू बाहर निकलना पेगा। हर एक दी एक इंडिविजुअल लाइफ है, एक सोशल गैदरिंग, एक फैमिली दी गैदरिंग बहुत वधिया गल है, बहुत अच्छी गल है, पर भरम च नहीं रहना कि कोई किसी का होवेगा, कोई किसी का नहीं हैगा। इत्थे मोह मान छूटे दी गल कीती है। अनंद रूप रवियो सब मदै, अनंद रूप रवियो सब मदै, जत कत पेख्यो ਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, डिस्टोरेशन नहीं हैगी। जे लोग समझते हैं कोई एक फिल्म बनाई जाए तो उच डिस्टोरेशन आती है, वॉइस नॉइस कहने हैं उन्होंने उसी टेक्निकली, दैट इज नॉइस। ते नद दा मतलब है नॉइस, ते अनद मतलब अनडिस्टोरेटेड, रूप मतलब बिल्कुल क्लियर मैनू दिस रहा है। जत कत पेखियो जाई, जदों भी मैं देखन जाना वा मैनू बड़ा क्लियर रूप दिस रहा है, विच कोई शोर नहीं है, कोई शंका ही नहीं रह गया। तुम दयाल किरपाल किरपा निध, हुण दयाल भी हो ते किरपाल भी हो कि तुसी मेरे ते बहुत ज्यादा किरपा भी करते हो, और तुसी मेरे ते बड़े दया भी करते हो, और तुसी किरपा निध हो, तुहाडे कोल किरपा दे भंडार, निध दा मतलब हुंदा खजाना, इहनूं हिंदी दे विच निधि भी कहने आ,
निधि मतलब खजाना, भंडार। तुहाडे कोल बहुत सारा खजाना है, तुसी दयाल हो, तुसी कृपाल हो, और कृपा ने तो तुहाडे कोल तोट नहीं हैगी, घाटा नहीं हैगा, बड़ा वड्डा खजाना है कृपा दा। पतित पावन गो साईं, उन्हें एक लफ्ज पहला पढ़िया सी गोविंद, हुण आ गया गो साईं। गोविंद दा मतलब सृष्टि दा रचयिता, और गो साईं दा मतलब सृष्टि दा मालक, ते गोपाल दा मतलब सृष्टि दी पालना करने वाला। ते इथे तुम दयाल कृपाल कृपानिध पतित पावन गोसाई, कि इस जेड़ी तुसी ये सृष्टि है एदे तुसी मालक भी हो, और तुसी कृपा मेरे ते करदे हो, और तुसी कृपाल हो, और तुहाडे कोल कृपा दा बहुत वड्डा ना मुक्कन वाला खजाना है। अल्टीमेटली असी किस खजाने की गल कर रहे हैं? अल्टीमेटली असी गल कर रहे हैं मत दी, गुर दी, क्योंकि नानक के घर केवल नाम। मोहीरे मोतियां का खजाना नहीं, वो तो बहुत छोटा रह गया। सोने चांदी का खजाना बहुत छोटा पिछे रह गया। पूरी सृष्टि की दौलत बहुत छोटा पिछे रह गया। जिन्हों नाम मिल गया, जिन्हों पछाण मिल गई, जिन्हों उस इटर्निटी, कॉस्मिक इटर्निटी दा वो पता लग गया कि दिस इज द कोर्स ऑफ एक्शन, दिस इज हाउ इट वर्क्स, उन्होंने होर की चाहिए? कोट सुख आनंद राज पाए, मुखते निमख बुलाई। बड़ी वड्डी गल है, ये बड़ी वड्डी गल है। हुणे तुसी सुखमनी साहब का पाठ किया, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एक लाइन आती है सब तो पहली, किनका एक जिस जीव वसावे ताकि महिमा गणी ना आवे। मैं पहला एक बार एक गल की सी, हुण मैनूं माफ करना जी कि असी सुखमनी साहब नूं बैडमिंटन ना बनाइए, असी बैडमिंटन बना के खेडदे हां। ये पहला भी मैं एक बार गल की है। असी एक लाइन पढ़ते हैं, वो खत्म नहीं हुई होंगी, दूसरी लाइन आ जाती है। ना पहली लाइन का मतलब समझ आता है, ना दूजी का समझ आता है, तो फिर वो किणका वसेगा किवें? वो किणका किवें वसेगा? उन्होंने वसन दो। जरूरी नहीं है कि एक हफ्ते च असीं एक बार बैठिए ते पूरा सुखमनी साहब का पाठ कर लीए, नहीं। 5 अष्टपदियां, 5 श्लोक बहुत, एक बार अगली बारी फिर सही, पर पाठ पूरा सुनो, कंसंट्रेट होके। इत्थे वही गल, कोट सुख, कोट मतलब, कोट का मतलब इत्थे करोड़ नहीं है, कोट का मतलब है तरह तरह के, वख-वख तरह के सुख, आनंद राज पाए, कोई राजियां वर्गे आनंद मैनू मिल जाते ने। कितना? मुखते निमक बुलाई। छोटी जी गल भी कर लांगे ना ते बहुत वड्डे खजाने ने, ते सानू बैडमिंटन बना के खेडने की लोड़ है? माफ करना प्लीज। हर बार हर हफ्ते आओ, हर हफ्ते बैठो, 5 सिर्फ अष्टपदियां ते श्लोक बस डिस्कस कर लो, क्योंकि गुरु साहब का फरमान है, होवो इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव। लिव ते लगन दो, दुविधा आपे दूर हो जाएगी, लिव लगन दो। जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन भाई। हुण केड़ी वाली जाप ताप पूरी है जी? जिहड़ी है जाप ताप भगत। हुण ना इत्थे बड़े टेक्निकल वर्ड्स ने, आपां बार बार डिस्कस करते हैं। जाप की है? बार बार बोलना जाप नहीं है। जाप का मतलब होता है ये भगत तो सेकंड स्टेप है। भगत का मतलब होता है ग्रहण करना। ये हिंदी च एक वर्ड है भोजन, इसका मतलब की है खाना। तो गुरु साहब कह रहे हैं हर नाम हमारा भोजन। भोजन नूं खाण दी प्रक्रिया की है? भोजन नूं खाण दी लैण दी प्रक्रिया की है? वो है भगती। भोजन तो भगती। इत्थे है भगत कि मेरा लैण दा तरीका, मैं खा रहा वां, वो है भगत। और ये सब करने वाला कौन है जी? इस भोजन नूं लैण दी प्रक्रिया भगत
या भगती। इसनू करन वाला कौन है? वो है भगत, जिहड़ा खा रहा है, जिहड़ा ग्रहण कर रहा है। इस तो सेकंड प्रोसेस है जाप। जाप का मतलब है जो मैं खाया वो मैं रखा, प्यूक आउट नहीं कर दवा। मेरे शरीर के अंदर जो मैं खाया है वो मेरे अंदर रह जाए, प्यूक आउट नहीं कर दवा, मतलब वो उल्टी ना निकल जाए मेरी। ये जाप है, उन्होंने ग्रहण करना, रखना। ते ताप की है? ताप सिंपल हीट। ताप मतलब हीट, मतलब उन्होंने प्रोसेस करना या पचाना, कि जे मैं कुछ खा लिया है वो मेरे अंदर रह भी जावे ते मैनू लग भी जावे, मैनू पच भी जावे, मैनू अपच या उहदे नाल कोई बीमारी ना हो जाए। ते इत्थे 3 प्रोसेस ने, जाप ताप भगत साह पूरी ओही होएगी जो प्रभ कै मन भाई। मैं अला बला गल्लां सुनदा रवां, अला बला चलदा रवां, वो नहीं। जो जेन्युइन गल्लां ना, जिहदे बारे असी कल आनंद साहब दे विचकार लास्ट दी पौड़ी दे विचकार डिस्कस कीता सीगा कि सच्चा कौन है, वो सच्ची बाणी केड़ी है, वो सच्ची बाणी दी गल है इत्थे कि वो प्रभ दे मन नूं पा रही है। तुसी अगर किसी टीचर दे सामने जाके मैथ्स दा पीरियड होवे ते ओहदे विच साइंस दीयां गल्लां करोगे ते टीचर नूं पाणगियां नहीं। जे साइंस दा की नाम है पीरियड होवे और मैं हिंदी दीयां गल्लां करां, या हिंदी दा पीरियड होवे ते मैथमैटिक्स दीयां गल्लां करां, नहीं पाणगियां। ते जेड़ियां गल्लां सच्चियां ने, जेड़ियां गल्लां उस टीचर दीयां ने, ओही करांगे, ताही वो मेरा खाया, मेरा रखिया ते मेरा पचाया प्रवान है। जाप ताप भगत साह पूरी जो प्रभ कै मन भाई। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है। उन्हें केड़ी प्यास है? जे मैनू प्यास लग रही हो पानी वाली, ध्याया होया जिन्हों कहते हैं, तो पानी नाल ही बुझेगी। वट एवर यू डू, तुसी रोटी खा लो, तुसी पकवान खा लो, प्रसादे खा लो, नहीं, जब तक पानी नहीं पियागा तब तक प्यास नहीं जाएगी। ते ऐ केड़ी है जी? नाम जपत तृष्णा सब बुझी है। ऐ तृष्णा है मेरी तांग, मैनू ज्ञान दी तांग है, मैं नॉलेज लेना चाहना वा, मेरे च प्यास है कि हे गुरु साहब मेहर करो, मैनू थोड़ी जी दात दे दियो। जो तुसी एडा खजाना, अपार खजाना सानू बख्शिया, उहदे चों थोड़ी जी मैनू दे दियो। वो तृष्णा कितना होएगी? नाम जपत। आ गया जाप दा जपत, कि मैं सिर्फ बोली ना जावां, अंदर रख भी लवां, सिर्फ पढ़ ना लवां, ओनू होल्ड भी कर लवां। वो है मेरा जप, नाम जपत। मैं पढ़ा और फिर ओनू होल्ड करा, तां मेरी प्यास ज्ञान दी जिहड़ी है बुझदी है। नानक त्रिपत अघाई। हुण मेरी तृप्ति हो गई है। और फिर एक टेक्निकल वर्ड आ गया, अघाई। असी कहने हैं ना जी नक्को नक, टिल द ब्रिंक, इत्थे गले तक भर गया जी, हुण ते ढिड। यह जिहड़ा अघाई है, इसका मतलब यही है कि जी हुण मैं रज गया वा गले तक, होर नहीं चाहिए, होर जे लवांगा तो डुलेगा। इफ आई फिल द ग्लास टिल द ब्रिंक, इफ आई पोर मोर, वो बाहर जाएगा। जे गिलास नूं आपां नक्को नक भर लीए, होर पाइए तो बाहर जाएगा। फिर गुरु साहब का फिर फरमान इत्थे है, बाबा होर खाना खुशी खबार, जित खादे तन पीड़िए मन में चले बेकार। उन्ना ज्ञान ही चाहिए है जिन्ना मैं होल्ड कर सका, जिन्ना को वड्डा मेरा भांडा है। ते जे ज्यादा ज्ञान चाहिए है, भांडा होर वड्डा करो, पुराना फिर खाली करो, और उन्होंने साफ और सुथरा करके फिर सीधा रखो। अज का जिहड़ा ये विचार का सैशन है, इनू इत्थे ही कंप्लीट करते हैं। फिर दोबारा आप जी की सेवा च हाजिर होवांगा। हुणियां भुल्लां चुकां लई खिमा दवो असीस, कि गुरबाणी गुरमत पढ़न समझन ते विचार करन दी समर्था आ जावे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चैनल भाई साहब जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿੰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ किस तरह कर सकते हो। एक बार फिर बहुत स्वागत है आप जी का चैनल भाई साहब जी ते। वाहिगुरू जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।